क्रिप्टो की मार्केट एक बार फिर जमीन के साथ लग गई है। क्या हुआ है? आपका बिटकॉइन, आपका बीएनबी, आपका इथेरियम, आपका एक्सआरपी कितना नीचे जा सकता है? यहाँ पर नीचे जाने का टाइम खत्म हुआ, अब ऊपर ही ऊपर जाना है। और इसके अलावा गोल्ड की क्या सिचुएशन है? सुना है कंट्री ने 116 टन गोल्ड खरीदने का ऑर्डर दिया और उसी के साथ दुनिया में एक नया कार्ड आ रहा है, गोल्ड कार्ड। उसका क्या सीन है? और फिर ये भी देखना है कि इंटरलिंक लैब ने कुछ नया धमाका किया है, कुछ नई अपडेट्स आई हैं, तो क्या ख्याल है? चलें फिर सब कुछ जानने के लिए वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों देख लीजिए, आपका जो पाई नेटवर्क है 0.22 से होकर वापस गया है। आपका बीएनबी जो है वो तकरीबन 800 से होकर वापस गया है। बिटकॉइन जो है वो 84,000 से होकर वापस गया है। एक्सआरपी अभी 2.01 पे है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी $2 से नीचे होकर वापस गया होगा। इथेरियम की बात कर लें तो उसका भी यही सीन होगा, पक्का आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले तो एक्सआरपी को क्लियर कर लेते हैं। जी मेरा अंदाज़ा ठीक हुआ, ये 1.9 पे आया था। आपका इथेरियम जो है ये भी इस वक्त जो है वो 2700 पे है, लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं आया, ये 2730 पे ही था। और गोल्ड, इसको ज़रा बाद में बताएंगे। सबसे पहले आपका पाई का क्या सीन चल रहा है? अरे भैया सुनिएगा, ये देखो इस वक्त पाई के पास मार्केट कैप 1.9 बिलियन का है। ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल थोड़ा है, मतलब 28 मिलियन ना होने के बराबर। मैं तो 40 मिलियन को भी ना होने के बराबर समझता हूँ, 50 मिलियन को भी कुछ नहीं समझता, क्योंकि पाई के लिए 40-50 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। जो पाई ये दावा करता है कि मेरे पास तो भैया 65 मिलियन की कम्युनिटी है, उस 65 मिलियन की कम्युनिटी में अगर 28 मिलियन ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है तो ये क्या आ रहा है? कख भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है दुनिया और पायनियर दोनों पीछे हटे हुए हैं, सारे डरे हुए हैं। सही बात है। ट्रेडर का देख रहा था तो उसने कहा मैंने सिर्फ बिटकॉइन पे भरोसा करके अपने $2 लाख गवाए हैं। $2 लाख का लॉस किया है सिर्फ बिटकॉइन के भरोसा पर करके। मुझे नहीं था पता कि बिटकॉइन इतना ज़्यादा नीचे जा सकता है। लेकिन पाई जो है वो 0.23 पे है। वैसे ये बड़ी बात है कि ये इतनी गिरावट के बावजूद यहाँ पे रुका हुआ है। अगर हम ये देखें कि इस वक्त इसकी अपडेट क्या है, 26 नवंबर के बाद जो इन्होंने गेम्स के साथ कोलैबोरेट किया उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन कॉइन गीको पे ये हमेशा होता है कि हमें नई नई अपडेट्स मिल जाती हैं, हमें पता चल जाता है कौन सी कंपनी इसके साथ कोलैबोरेट कर रही है। तो भैया यहाँ पे यही आया है कि आपका पाई जो है वो दिसंबर में ट्रेडर की नज़रों में आने वाला है, ट्रेडर के सामने आने वाला है। अरे भैया आज, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई गई है, वो ये कि आपका जो पाई कॉइन है इसको अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत दिसंबर में है। ये तो खैर मैंने कई महीने पहले बता दिया था कि अगर आप इसकी मंथली अनलॉकिंग को देखें तो आपको पता होगा कि दिसंबर 2026, दिसंबर 2025, दिसंबर 2027 ये तीनों ही बड़े प्रॉब्लमेटिक मंथ हैं इसके लिए। इसी महीने में देख लो 186 मिलियन की अनलॉकिंग है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम जाएं 2027 में तो भैया वहाँ पे भी तकरीबन 100-150 मिलियन की अनलॉकिंग है। लेकिन 2027 में 322 मिलियन की है। ये अनलॉकिंग इसकी कमर तोड़ देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अभी आप देखो यहाँ पे लोग बिल्कुल 7 लाख 3 लाख, ये क्या है भैया? कख भी नहीं है। पाई पे 7 लाख की 3 लाख की ट्रेडिंग हो रही है, ये कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आपका रुक जाना ही अच्छा है, कुछ भी मत करना, यहाँ पे कोई बड़ा स्टेप मत लेना। यहाँ पे अभी वेट कीजिए, कोई बड़ी अपडेट आई तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी रुकने का भैया, रुकने का। चलते हैं पाई के बाद अपने बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन भी अपने लोएस्ट होके आया है। उसके बाद आपका एक्सआरपी भी 1.9 से होके आया है। इथेरियम भी इसी तरह 2700 से होके आया है। तो भैया ये सारे के सारे इस वक्त अनस्टेबिलिटी में चल रहे हैं। जी हाँ, इस पे कोई भरोसा मत करें। आप देखो इस वीक में आपका इथेरियम जो है वो तकरीबन 3000 पे रुका रहा था, लेकिन एकदम से 3000 से ये आया बिल्कुल 2800 पे, 2800 से आया देखो 2700 पे। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही सीन होगा आपके एक्सआरपी का। ये देखो ये
चलता रहा था 2.1 पे, 2.1 से सीधा आया 1.9 पे। बिटकॉइन पे आ जाओ, बिटकॉइन का भी यही सीन होगा। बिटकॉइन भी बिल्कुल XRP की तरह सेम, देखो सेम बिल्कुल आपका ये इथेरियम और बिटकॉइन दोनों सेम है। लगता है एक को खोलो दूसरे को बंद करो, दूसरे को खोलो पहले को बंद करो, कोई फर्क नहीं है। तो ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो ऐसे में भैया कुछ मत करना। आप XRP पे काम कर रहे हैं, बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं, इथेरियम पे है, कोई भी आपको अच्छा लगता है, कुछ मत करना, क्योंकि क्रिप्टो का बबल जो है वो फटने वाला है। जैसे लोगों ने कहा था कि भैया अभी कुछ ना कुछ होने वाला है, तो ऐसे में मैं आपको कहूंगा रुको रुको रुको। मीम कॉइन हो या बिटकॉइन हो या लाइट कॉइन हो, सी कॉइन हो, डी कॉइन हो, वट एवर कोई भी कॉइन हो, तो यहाँ पे किसी में भी आपकी एंट्री खतरनाक है। लेकिन मेटल की बात कर लें, आपने XUSD की बात कर लें, हो तो भैया इसके बारे में तो बड़ी मजे की बात आ रही है कि टीथर इंट्रोड्यूस्ड नॉन कस्टोडियल USDT वीजा कार्ड फॉर पेमेंट्स इन EI सिल्वेस्टर। ओहो, नॉन कस्टोडियल वीजा कार्ड जो भैया यहाँ पे आ रहा है कि सब कुछ अपने पास ही रखेंगे, लेकिन आपको इसके लिए कार्ड दे देंगे। और मैंने एक और भी न्यूज़ सुनी है, चलो आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो हमारे पास कोरिया है और हंगरी है, 116 टन गोल्ड का इन्होंने कहा है कि लेना चाह रहे हैं। वैसे तो इस वक्त सारे मुल्क ही अपने पास गोल्ड के बड़े रिजर्व रखना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए $200 मिलियन का गोल्ड ट्रेजरी इनिशिएटिव हो रहा है और ये जल्द ही आपके पास आने वाला है। मैं जहाँ भी देखता हूँ हर जगह पे तो मुझे यही नजर आता है यार, गोल्ड की डिमांड, फलां गोल्ड खरीद रहा है, 100 टन है, 116 टन है, 50 टन है, 30 टन है। टनों की बात करते हैं तो तोला नहीं लगता, टन की गल कर दें। लेकिन फिर भी चूंकि रियलिटी है, इस वक्त न्यूज़ में है, इस वक्त ट्रेंड में है, लोगों की नज़र है। मैं फिर कहूँगा जो हमेशा वीडियो में कहता हूँ, अगर आप गोल्ड नहीं ले सकते कोई चिंता की बात नहीं है, सिल्वर ले लो, लेकिन लो ज़रूर। ये सिल्वर आपको जो है ये बड़ा ही सपोर्ट करेगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। इंटरलिंक लैब की बात कर लेते हैं तो भैया इंटरलिंक लैब ने 1 दिसंबर को बड़ी ही कमाल की बात की थी कि वाई क्रिप्टो ट्रेजर इज रियली इंपॉर्टेंट। मज़े की बात ये है, अगर हमें कोई सपोर्ट कर सकता है तो वो क्रिप्टो ही कर सकता है। क्रिप्टो को ऊपर ले जाओ, नीचे जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आपको एक शुगल की बात बताता हूँ। फ़र्ज़ कर लो अमेरिका का जो टोटल यहाँ पे डेट है वो समझ लो $37 ट्रिलियन का है। वैसे है भी इतना ही। और अगर फर्ज कर लो कि इसका जो सारा डेट है बिटकॉइन में कन्वर्ट किया जाए तो कितने ट्रिलियन डॉलर का बनेगा, आप सोच लो कितनी प्राइस इसकी बनेगी। और अगर इसको बिटकॉइन में रखेंगे और बिटकॉइन की ही प्राइस गिरा देंगे तो इनका ऑटोमेटिक जो है वो कर्जा कम हो जाएगा। कुछ इस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं, अंदर बातें बड़ी खतरनाक हैं भैया। लेकिन यहाँ पे खुलेआम आपका इंटरलिंक लैब जो है वो अमेरिकन पॉलिसी को प्रेजेंट कर रहा है। भैया उन्होंने चैनल है करीजन सानू की, लेकिन जो भी अपडेट है यहाँ पे आपके सामने है। सो दोस्तों अभी तक इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।